ऊंचे ताली लगाते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू जीसस, आपने हमारी सारी प्रार्थना को सुना है। आपका महिमा करते हैं पिता। हालेलुया, आमीन, आमीन। अब समय है वचन में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ। यीशु मसीह कहता है, मैं तुमको विश्राम दूंगा। हालेलुया। चाहे हम दिन भर में कितना काम काज कर ले, कितना भी हमारा जागतिक जो वर्ल्डली एम होता है, बहुत सारा चीज हम करते हैं, परिश्रम करते हैं। यीशु मसीह नहीं कहा है कि परिश्रम नहीं करना है करके, लेकिन जो प्रभु की हुजूरी में जो विश्राम होता है, जो शांति होता है, हम सब महसूस किए हैं। आइए मेरे प्यारो, हम वचन में तो वो शांति, वो उसकी हुजूरी में गए, आराधना में गए, प्रार्थना में गए, हर एक चीज में आइए हम वचन में भी चलते हैं, हुजूरी, उसकी हुजूरी में। और आइए हमारे साथ सिस्टर विस्मिता जुड़ी हुई है। आइए एक ऊंचे ताली के साथ उनका स्वागत करते हैं और वचन में चलते हैं। We welcome you in the mighty name of Jesus, sister. सब कोई अपना अपना वीडियो को ऑन करे। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर के महान और जीवित नाम का मैं धन्यवाद देती हूँ। आइए उसे महान और जीवित परमेश्वर को महिमा देते हुए हम सब एक ऊंची ताली लगाएं और उसके धन्यवाद करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। आमीन, आमीन, आमीन। वाह, वंडरफुल। और आज का दिन बहुत खास है। आमीन, Amen. आमीन। आज 20 तारीख को हम लोग आ गए। ये नए साल 2024 का 20वां दिन हम लोग आ गए हैं। ये ईयर ऑफ ग्लोरी में, महिमा के वर्ष में जो प्रभु ने हमारे लिए तय किया है। और हम पहले ही दिन से ही हम उसकी महिमा में चल रहे हैं, जो कि यीशु मसीह की एकांत इच्छा कि हम उसकी महिमा को देखें। वो जो महिमा परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को दिया हुआ है, और वही महिमा वो हमें भी दिया है। और यीशु अल्टीमेटली चाहता है कि हम उसके साथ रहें और उसकी महिमा को देखें। आमीन। तो ये ईयर Amen. ऑफ ग्लोरी में हमारा हर एक दिन, हर एक पल परमेश्वर ने महिमा की तय की है। इसलिए चाहे परिस्थिति कुछ भी कहे मेरे प्यारो, लेकिन हम विश्वास करते हैं और जानते हैं कि वो जो महिमा परमेश्वर ने तय किया है, उसी महिमा में वो हमको रखा है और लेके ही जाएगा। हालेलुया। और Hallelujah. ये मंथ ऑफ राइटियसनेस में, धार्मिकता की महीने में, जो ये साल का पहला महीना है, आई एम ग्लैड हम सब उस पर विश्वास करते हैं और इसलिए वो हम सबको धार्मिक चुना है। आमीन। उसने, हम जब पाप में थे, हम जब अंधकार में थे, तभी उसने हमको स्मरण किया। हम जब अच्छे हुए तभी नहीं, लेकिन हम जब बुरे ही थे तभी उसने हमको स्मरण किया और पुकारा, और वो हमको लाकर अच्छा कर दिया है, धार्मिक कर दिया है, योग्य बना दिया है, पवित्र कर दिया है, और उसके सामने, अपने सामने हमको खड़ा कर दिया है। Amen. हमारा Hallelujah. साहस है कि हम उसके सामने खड़े Glory हो to जाएं। Jesus. हालेलुया। और उसको अब्बा पिता कह के पुकारे और उससे पर्सनली हम बातें करें, और वो जो चाहता है हमारे जीवन में उसी चीज को, हालेलुया, हमारे जरिए वो मैनिफेस्ट करना चाहता है, और वही मैनिफेस्टेशन का हम लोग जरिया हो, ये उसकी इच्छा है। और इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। आमीन। आज महिला सहभागिता है।
और हम सब महिला हैं। और शायद 2 दिन पहले मुझे या फिर कल याद नहीं आ रहा है, थोड़ा-सा मुझे ये लगा कि सब कुछ ठीक है, बहुत कुछ महिला लोग बियर करते हैं, लेकिन फिर भी क्यों वो थोड़ा डाउन है बोल के। लेकिन तब परमेश्वर ने याद कराया कि जो तुम जीवन की पुस्तक पढ़ते हो, जो वचनों से मुझसे बात करते हो और मैं तुमसे बात करता हूँ, उसमें थोड़ा ध्यान दो। कहीं पे भी मैंने ऐसा नहीं कहा या ऐसा नहीं लिखवाया। वो तो मनुष्यों की चिंताधारा है कि वो लोग ऐसा करते हैं Amen, amen, अपनी hallelujah. चिंताओं में। लेकिन मैंने कभी डाउन नहीं किया, नीचे नहीं रखा। मेरे बाइबल में, हम सबके बाइबल में, बाइबल के जितने हीरोज हैं, महिला लोगों का कुछ अलग ही चैप्टर है। एक एस्टर की चैप्टर को अब अगर हम देख लेते हैं तो वहां तो एक लेडी हीरो है जो अपनी जातियों के उद्धार का कारण है। हालेलुया। जब रूथ की चैप्टर को देखते हैं, वो भी पूरी रीति से एक महिला का ही चैप्टर है। वहां भी एक लेडी हीरो है और वहां 2 हीरोज हैं। मैं हीरोइन नहीं बोलूंगी, लेडी हीरोज। सच में हीरोज हैं, वो फॉलो करने के लायक हैं वो लोग। एक है नाओमी और एक उसकी प्यारी सी बहू रूथ। और वो रूथ एक ऐसा जरिया, वो चुने हुए गोष्ठी से नहीं थी रूथ, एक अलग गोष्ठी से थी। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसको चुना कि उसके जरिए अपने पुत्र यीशु मसीह को वो जगत में लाए। हालेलुया। जब पुराने नियम को हम देखते हैं तो विचारकर्ता में जब जाएंगे, जब परमेश्वर ने राजा तय नहीं किया था, तब विचारकर्ता लोग विचार करते थे इसराइल का। और वहां पे एक लेडी विचार करता थी, हालेलुया, जिसका नाम दबोरा है। हालेलुया। और किस रीति से, किस कॉन्फिडेंस के साथ वो इस्राएलियों लोगों का विचार करती थी और सब उसके सामने झुकते थे। और आज भी उसका नाम जब हम लेते हैं तो हम प्राउड फील करते हैं। हालेलुया। Amen, amen, hallelujah. और एक प्रोफेटिस को हम देखेंगे, हुल्दा। हुल्दा के बारे में शायद हम लोग कम सुने हैं, दबोरा के बारे में सुने हैं, पढ़े हैं, लेकिन हुल्दा के बारे में जानते हैं आप लोग? कभी सुने हैं हुल्दा के बारे में? शायद सेकंड क्रॉनिकल में है। কেন আছে? द्वितीय वंशावली। जी जी सिस्टर, सेकंड क्रॉनिकल्स में 21-22 में शायद 22 को। सिस्टर 34 में। थर्टी फोर का 22। हेलो हेलो सॉरी, सिस्टर, 34 का 21 से 22। पढ़ेंगे। 34 का 21 से पढ़ेंगे, हिंदी में उसको पढ़ेंगे। 21, 22। तुम जाकर मेरी ओर से और इस्राएल और यहूदा में रहने वालों की ओर से इस पाई हुई पुस्तक के वचनों के विषय यहोवा से पूछो, क्योंकि यहोवा की बड़ी बड़ी है जलजलाहट
हम पर इसलिए भड़की है कि हमारे पुरखाओं ने यहोवा का वचन नहीं माना और इस पुस्तक में लिखी हुई सब आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब 22 तब हिजकिय्याह ने राजा के अन्य दूतों समेत हुल्दा नबिया के पास जाकर उससे उसी बात के अनुसार बातें की। वह तो उस शलम की स्त्री थी जो तिखत का पुत्र और हस्सा का पोता और वस्त्रालय का रखवाला था, और वह स्त्री यरूशलेम के नए टोल में रहती थी। जी आमेन। जी जी, आमेन आमेन। तो ये स्त्री कौन थी? एक जिसका पति वस्त्रालय का रखवाला था। वो उसकी, दुकानदार बोलते हैं। हाँ, तो राजघराने के वस्त्रालय का रखवाला था। तो ये वहां राजघराने के पास ही रहती थी और इसके पास कौन जाते थे? राजा का विषय को पूछने के लिए इसके पास जाते थे। यहाँ पे कोई मतलब तब राजा आ गया था, लेकिन ये जिसको राजा को या फिर जिसको भेजा उनको ये नहीं लगा कि जाके एक स्त्री से पूछें क्या, ऐसा नहीं है। लेकिन आजकल अगर हम देखेंगे तो बहुत पुरुष ऐसा विचार करते हैं कि हम कोई स्त्री से सलाह मशवरा लें क्या। लेकिन परमेश्वर ने स्त्रियों को इस तरह ऊंचा उठाया है कि ये स्त्री का मतलब कोई बड़े औधा इसका नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने इसको अपना नबी बनाया हुआ था। इसीलिए राजा के लोग आकर इससे पूछ रहे हैं, इससे सलाह मशवरा कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा है तो आगे क्या होगा। हुल्दा, हालेलुया। फिर और एक प्रोफेटिस को देखेंगे, प्रोफेट मरियम, जो हारून की और मूसा की सिस्टर थी। हालेलुया। हालेलुया। और एक प्रोफेट के बारे में लिखा है जिनका नाम नहीं लिखा, लेकिन जब मैं यहाँ पे सर्च कर रही थी तो पता चला कि वो हमारे जो प्रोफेट आइज़ाया हैं उनकी बीबी, उनकी वाइफ, उनके बारे में भी लिखा है। इस तरह से और एक प्रोफेट के बारे में भी लिखा है, 5 मैन प्रोफेट। लेकिन ये प्रोफेट्स को छोड़कर जो हमारे लेडी हीरो बाइबल में मेंशन है, हालेलुया, जैसा मैं बोली, नाओमी, रूथ, और एक बहुत अच्छी लेडी के बारे में कल सिस्टर बताई, सुनेम की वो स्त्री, हालेलुया। तो ये लोग किस रीति से परमेश्वर के साथ लगे हुए थे और किस रीति से परमेश्वर ने इनको आगे भी बढ़ाया और किस रीति से इनके लाइफ परमेश्वर का एक गवाह बन गया और इनकी गवाहियों से हम लोग प्रेरित हो रहे हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमारा औधा बहुत ही ऊपर रखा है। भले ही हम लोग कोई ऊंचे पोजीशन में नहीं रहे जो जगत के लिए ऊंचा पोजीशन हो, कोई हाउसवाइफ है, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, बहुत सारे हम जितने भी जुड़े हैं हम लोग हाउसवाइफ्स हैं, लेकिन फिर भी इन पोजीशन में रहते हुए भी परमेश्वर इस रीति से, क्योंकि हम 4 के 5 से जो प्रेयर में हम जुड़ते हैं, किस रीति से परमेश्वर अपनी बेटियों के जरिए अपने आप को प्रकाश कर रहा है, ये हम सब देख रहे हैं। इतने भेदों की बातें, परमेश्वर की जो भेद की बातें होती है, वो भेद की बातें किस रीति से परमेश्वर अपनी बेटियों के जरिए प्रकाश कर रहा है और अपनी महिमा ले रहा है, और उसी महिमा को वो हम पर बिखेर रहा है, और हम उस महिमा को लेते हुए और भी महिमा से महिमा में बढ़ते जा रहे हैं। हालेलुया। और ये आमेन। हालेलुया। बातों को बताने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है, इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत आयत से धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। उस दिन हमारी माँ एक बात को बताई कि किस रीति से जो दुष्टात्मा होता है, अनक्लीन स्पिरिट होता है, वो अगर किसी से निकल जाए तो फिर वो क्या करता है, और फिर
अगर वो रेस्ट नहीं पाता है तो वो फिर से वापस आता है। इस चीज को भी कितनी अच्छी तरह से वो बताई। ऑसम। आज परमेश्वर, हालेलुया, उस रेस्ट को थोड़ा देखेंगे। क्या बातें करना चाहता है आज परमेश्वर, उस बातों को जरा सुनते हैं। वही चीज को, वही वर्ष को थोड़ा हम देखेंगे। लूका एक मिनट सिस्टर। मत्ती 21:11। निकाले हैं सिस्टर? हाँ, उसको पढ़ेंगे। जी, मैं पढ़ रही हूँ। मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 11 का उसका 28। एक मिनट में निकाल देती हूँ। मत्ती लिखित सुसमाचार तार 11 पर्व 28 पद। और यहाँ पे ऐसा लिखा है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। आज सिस्टर जो बताई वही चीज को आज पढ़ी है। मैं कुछ अलग चीज पढ़ाने वाली थी। उसको मैं निकाल नहीं पा रही हूँ सिस्टर, थोड़ा निकाल लेंगे। वो 21 लूका 10 का 21-22 क्या सिस्टर? कौन सा वचन की सिस्टर? दुष्ट आत्मा एक अगर किसी से निकलता है फिर वो लौटता है तो। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, निकाल रही हूँ। हाँ, मिल गया सिस्टर, मैं पढ़ रही हूँ। ठीक है। लूका 11 का 26। लूका लिखित सुसमाचार तार 11 पर्व तार 26 पद। पढ़ दू सिस्टर? 24 से पढ़ दू? जी। हाँ, 24 को। और यहाँ पे ऐसा लिखा है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सुखी जगह में विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है कि मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी। और आकर उसे झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह आकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वे उसमें समाकर वास करती हैं, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। माय गॉड। ओडिया ओडिया में भी थोड़ा 24 को। हाँ, ଅଶୁଚି ଆତ୍ମା ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ବାହାରି ଯିବା ପରେ ବିଶ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ଜଳ ନଥିବା ସ୍ଥାନ ସବୁ ଭ୍ରମଣ କରି ଖୋଜେ,
ଆଉ ତାହା ନ ପାଇ କହେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲି ମୋହର ସେହି ଘରକୁ ଫେରିଯିବି। अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है। माय गॉड, अशुचि आत्मा, अनक्लीन स्पिरिट किसी मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है। मतलब एक अशुचि आत्मा किसी मनुष्य में प्रवेश करना बहुत ही कॉमन बात है। हम प्राय मीटिंग्स में देखे हैं कि बहुत लोग डिलीवर होते हैं अशुचि आत्मा से। वो उसी आत्मा में पीड़ित होते हैं और फिर डिलीवर होते हैं। लेकिन ये वचन बोलता है कि वो मनुष्य से निकलती है तो सुखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है। मतलब उसको एक जगह फिर चाहिए। वो किसी के अंदर है तो वो अपने आप को पहले प्रकाश करती है। किस रीति से? वो अपने आप को बताना चाहती है, किसी भी रीति से वो अपने आप को प्रकाश करती है। जैसे कोई बहुत जोर चिल्लाएगा, कोई गिड़गिड़ाएगा, रोलन करेगा, या फिर ये एक तरह का, या फिर और एक तरह का अगर वो किसी के अंदर है तो अपनी बीमारी को प्रकाश करेगा। तो किस रीति से प्रकाश करेगा कि जिसके अंदर वो है वो आप बताएगा, वो या बताएगी कि मुझे ऐसा लग रहा है, मैं ऐसी हूं, मैं वैसी हूं, मुझे ये हो गया है। मतलब वो जो स्पिरिट, अनक्लीन स्पिरिट, एक रोग के स्पिरिट के तरह आके उसके अंदर है, वो कैसे करके भी बताना चाहेगा। वो अपनी मौजूदगी वहां दिखाना चाहेगा और वो दिखाएगा। और जब उसको डिलीवर किया जाएगा तो फिर वो क्या होगा, एक और जगह उसको चाहिए, एक और जगह उसको चाहिए। दुष्ट आत्मा, कल जैसे पास्टर जी बता रहे थे कल फ्राइडे ओपन मंच में, तो हालेलुया, किसी को अगर डिलीवर करते हैं दुष्ट आत्मा से तो वो आत्मा डिलीवर करने के बाद लाजमी है कि वो और एक जगह ढूंढेगा या फिर ढूंढेगी। चाहे वो कोई मनुष्य हो, या फिर कोई घर हो, या फिर कोई सुखी जगह। उस दिन जब यीशु मसीह गराशियों के अंचल में गए तो वहां पे वो जिसके ऊपर वो दुष्टात्मा था या फिर थे, क्योंकि वो बहुत सारे थे और उस व्यक्ति को वो जंजीर से पकड़ के भी नहीं रख पा रहे थे। वो जंजीर को मतलब टुकड़ा टुकड़ा कर दे रहा था और अपने वस्त्र को पहने हुए नहीं था और फिर चिल्ला रहा था। लेकिन जब यीशु मसीह वही एरिया में पहुंचे तो वो उनको पहचान के दौड़ के आया और बोलता है कि हमें ताड़ना मत दो, मुझे ताड़ना मत दो। यीशु मसीह उसको कुछ भी नहीं बोले थे, बस उनकी मौजूदगी, यीशु मसीह का मौजूदगी से उसको इतना परेशानी आया कि वो दौड़ के आया और यीशु को प्रणाम किया। यीशु को प्रणाम किया और बोला कि हमें या फिर मुझे ताड़ना मत दो। यीशु ने तो कुछ भी नहीं किया था। फिर उसने कुछ भी, यीशु बोलने से पहले उसको लगा कि अब यहां से मुझे अगर खदेड़ देंगे तो मैं कहां जाऊंगा। तो फिर वो बोलने लगा कि आप आज्ञा दो कि मैं यहां से निकलकर पास में जो पीक सब थे, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? सुअर, सुअर। हाँ, सुअर सब वहां पे थे। तो वो बोला कि हमें आज्ञा दो कि हम उसके अंदर में जाएं। उस चीज को बहुत ही अच्छी रीति से उस दिन बताए कि सुअर एक
आ, गंदा वो गंदगी में जाना चाहा, और क्योंकि वो एक नहीं बहुत सारे थे, तो जैसे यीशु मसीह बोले कि वो लोग वो सुअर में चले गए, और सुअर लोग जाके समंदर में फिर जोर से जाकर गिरे, जोर से दौड़े और वहां जाकर गिरे। तो दुष्टात्मा को चाहिए वो जब निकलता है तो उसे और एक रेस्टिंग प्लेस उसको चाहिए। यस यस उसको यस अपना एक जगह चाहिए, अपना टेरिटरी चाहिए। किसी मनुष्य के अंदर होता है तो वही मनुष्य का शरीर को वो अपना टेरिटरी, अपना एरिया, अपना विश्राम का जगह मानता है। और उससे अगर उसको निकलना है, डिलीवर किया जाता है, फिर से उसको एक जगह चाहिए। माय गॉड, स्पिरिट, आत्मा को अपना एक प्रॉपर्टी चाहिए जिसमें वो रेस्ट कर सके। रेस्ट, विश्राम कहाँ पे मिलेगा? जब तक अपना कुछ जगह नहीं होगा, अपना खुद का जगह नहीं होगा, तो हम कितना भी आलीशान मकान में भाड़े में रहते हो, क्या हमें एक रेस्ट का, एक विश्राम का एहसास होता है? नहीं होता है। जो अपने घर में जितना विश्राम का एहसास होता है, वो भाड़े के घर में या फिर कहीं होटल में जाके रहे तो वहां पे नहीं होता है। तो वो अशुचि आत्मा किसी मनुष्य के अंदर अगर है तो उसको वो अपनी प्रॉपर्टी मानता है और वहां पे वो रेस्ट करता है। और अगर उसको वहां से निकाला जाए तो फिर से उसको रेस्ट चाहिए होता है, और इसीलिए वो ऐसी जगह ढूंढता है जहां पे उसको रेस्ट मिल सके। हर, ये बस अशुचि आत्मा के लिए नहीं, लेकिन हर एक आत्मा का उसूल है कि उसको अपना एक विश्राम करने का जगह चाहिए जहां पे वो रहे और विश्राम करे। हालेलुया। हम हालेलुया मनुष्य, हम भी आत्मा है, हमें भी विश्राम का एक जगह चाहिए। हमारा जो शरीर में हम वास करते हैं, ये अगर क्लीन है, शुद्ध है, पवित्र है, तो हमारी आत्मा को अच्छी रेस्ट मिलती है। हालेलुया। हम सुकून से हालेलुया रहते हैं। वैसे ही हम जो घर ओन करते हैं, जो हमारा खुद का है प्रॉपर्टी, वहां पे अगर हम रहते हैं तो सुकून से रहते हैं, विश्राम में रहते हैं। हालेलुया। जब इस्राएलियों को मूसा मिस्र से लेकर प्रॉमिस लैंड में लेके जा रहे थे, बहुत सारे टेस्ट और ट्रायल्स और बहुत ट्रिबुलेशंस आए उन लोगों के बीच, लेकिन क्या करने के लिए? स्वर्ग जाने के लिए नहीं, एक प्रॉमिस लैंड जो उनका खुद का एक लैंड है, खुद का प्रॉपर्टी है, वहां पे जाने के लिए वो लोगों को बहुत सारे परेशानियों में से गुजरना पड़ा, अपना प्रॉपर्टी में जाके वो विश्राम पाए बोल के। मिस्र में थे तो वो कैप्टिविटी में थे, मतलब एक दासत्व की अवस्था में थे, वो बंधे हुए थे, लेकिन खुद का जगह, खुद का प्रॉपर्टी में जाने के लिए बहुत सारे ऐसे सिचुएशन में उनको जाना पड़ा। लेकिन क्या अचीव किए वो लोग? उनका खुद का प्रतिज्ञा का जगह, उनका खुद का प्लेस जहां पे उनको रेस्ट करना है। हालेलुया। ये हर एक आत्मा की अवस्था है कि वो रेस्ट में जाए, रेस्ट में रहे। जब परमेश्वर ने सृष्टि किया तो 6 दिन सृष्टि करने के बाद 7वां दिन उन्होंने रेस्ट किया। सब कुछ कंप्लीट हो गया, अब उन्हें कुछ नहीं करना है, तो उनको रेस्ट करना है। हालेलुया। तो परमेश्वर जो एक आत्मा है, वो हमें भी आत्मा बनाए हैं, और हमें भी एक रेस्ट चाहिए। हर एक स्पिरिट को रेस्ट चाहिए। तो वैसा ही रेस्ट, एक जगत में एक रेस्टिंग प्लेस हमें चाहिए। इसीलिए यहाँ पे जब जो दिखाया जा रहा है कि इसको एक रेस्ट चाहिए, हमको भी एक रेस्ट चाहिए, एक विश्राम चाहिए, विश्राम का जगह चाहिए। तो ये आत्मा जाता है, घूमता है, फिरता है, और कैसी जगह ढूंढता है? सुखी जगह। हालेलुया। सुखी जगह क्यों? ओडिया में अच्छा लिखा है कि असुचि आत्मा जड़े मनुष्य ठारू बाहरी जीवा परे विश्राम करिबा पई जल नथिबा स्थान सबु भ्रमण करी खोजे। जल नथिबा स्थान सबु खोजे।
ଆଉ ତାହା ନ ପାଇ କହେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲି ମୋହର ସେହି ଘରକୁ ଫେରି ଯିବି। क्यों? जहां पे पानी नहीं है वैसी जगह क्यों ढूंढता है? आ, 25 को अगर हम देखेंगे, फिर वो आके, क्या है ये पानी जिससे इसको परहेज है? और आकर उसे झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। वो जहां फिर कहीं उसको नहीं मिलता है ठाव, तो वो क्या सोचती है कि जो जगह से मैं निकली थी वही जगह ही मेरे लिए अच्छा है, और वो लौट आ जाऊंगी, उसी जगह को लौट जाऊंगी बोल के फिर अपने मन में विचार करती है और आती है। लेकिन आकर क्या देखती है कि आकर उसे झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। ये झाड़ा बुहारा और सजा सजाया क्या? झाड़ा बुहारा और सजा सजाया, जो लोग मसीह में हैं वो झाड़े हुए हैं, बुहारे हुए हैं और सजे सजाए हुए हैं। हालेलुया। और जो लोग मसीह में हैं वो सजा सजाया घर में फिर मसीह का वो जल, पवित्र आत्मा का जल भरपूरी होता है, इसीलिए वो सजा सजाया घर में एंट्री नहीं कर पाता है। हालेलुया। फिर वो क्या करता है कि जैसे उससे लड़ पाए, और साथ उसको पढ़ेंगे सिस्टर थोड़ा हिंदी में। 26 को। जी। हाँ, तब वह आकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें समाकर वास करती हैं, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। ऐसा किसी के जीवन में भी ना हो। हालेलुया। हालेलुया। ये चीज ना हो, हमने बस पढ़ा, लेकिन ये चीज ना हो बोल के, हालेलुया, परित्राण या उद्धार को पकड़ के, मसीही जीवन को पकड़ के हमें चलना है। अपने घर को, अपने शरीर को झाड़ा बुहारा और सजा सजा रखना है। हालेलुया। जब हालेलुया। हम डिलीवर हो जाते हैं किसी भी चीज से, कोई भी डिजीज से, कोई भी मैनिफेस्टेशन से, अनक्लीन मैनिफेस्टेशन से जब डिलीवर हो जाते हैं, तो ये जरूरी है कि हम मसीही जीवन को, जो जीवन में मसीह का परित्राण का जल भरपूर है, वही जीवन को मसीह के साथ ही बिताएं। हालेलुया। क्योंकि कल जो जिस चीज को लेकर रिक्वेस्ट थे, वो जो हमने सुना, अगर लोग मन में तो शायद वो सब नहीं होता, कल हो गया तो अपने बेटी को खो दी। तो ये जरूरी है कि हम मौका ना दे उसको कि वो अपने से भी और स्ट्रांग 7 जन को ले आए। हमें, हालेलुया, मसीह जैसा चाहता है अपनी महिमा को हमें देना, उसी महिमा को बरकरार रखते हुए झाड़ा बुहारा और सजा सजाया और पवित्र आत्मा के जल में भरपूरी होके रहना है। स्तिफान एक ऐसा व्यक्ति थे जो प्रेरितों के समान जाकर कहां पे प्रचार नहीं कर रहे थे। जब हम प्रेरितों की पत्री को देखेंगे उसके 7 को, तो स्तिफान के विषय में ऐसा लिखा है कि वो एक कुक थे। वहां पे
हमेशा लोग प्रेरित लोग जाके परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहे थे, समाचार प्रचार कर रहे थे, और तब खाना बनाने और खाना देंगे, ये सब काम के लिए कुछ परमेश्वर की आत्मा में भरे हुए लोगों उन्होंने चुना, और जिनमें से स्तिफान एक व्यक्ति थे। हालेलुया। उसके 6 को अगर हम देखेंगे, प्रेरितों 6:3 जी, प्रेरितों की पत्री उसका 6:3, इसीलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो, चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। हालेलुया। आगे। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी, और उन्होंने स्टीफन्स नामक एक पुरुष को, जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, फिलिपुस, प्रुखुरुस, निकानोर, निमोन, परमिनास और अंताकियावासी निकुलाउस को, जो यहूदी मत में आ गया था, चुन लिया। आगे भी। और उन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया, और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे, और परमेश्वर का वचन फैलता गया, और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई, और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत के अधीन हो गया। हालेलुया। हाँ, 8 को भी पढ़ेंगे। स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। हालेलुया। तो हालेलुया। स्तिफन को किस लिए सेपरेट किया गया था? ये वो वहां रसोई को संभाले बोल के, यस। और प्रेरित लोग जाके वचन की प्रचार करेंगे और सुसमाचार को फैलाएंगे बोल के स्तिफान को और उनके साथ और कुछ लोगों को उन्होंने चुना। और वो लोग कैसा थे कि अपने में से 7 सुनाम पुरुषों जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो। हालेलुया। हालेलुया। फिर रसोई का काम या फिर खाना बांटने का काम, ये भी एक साधारण काम नहीं है, लेकिन इस काम के लिए जिन लोगों को उन्होंने चुना, वो लोग कैसे थे? वो पवित्र आत्मा में परिपूर्ण थे। हालेलुया। और बुद्धि से परिपूर्ण थे, पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण थे। ऐसे लोगों को उन्होंने चुना, और ये प्रेरित लोग, ये लोग फैलते गए और लोग बढ़ते गए। और लेकिन ये लोग रसोई काम करते हुए भी किस रीति से परमेश्वर को अपने जीवन में मैनिफेस्ट कर रहे थे कि ये लोग परमेश्वर के आत्मा से पॉजेस थे। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा इनको किस रीति से पकड़ के रखे हुए थे कि वो आत्मा अपने आप को इनके जरिए मैनिफेस्ट कर रहे थे। तो इसीलिए स्तिफान के बारे में जब लिखा गया है वहां, तो स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। हालेलुया। भले ही वो रसोई को संभाल रहे थे, वो खाना बांटने को, परोसने को संभाल रहे थे, लेकिन परमेश्वर उनके जरिए अपने आप को मैनिफेस्ट कर रहे थे, प्रकाशमान कर रहे थे। परमेश्वर का अनुग्रह स्तिफानुस के ऊपर भरपूरी से था, और उनका सामर्थ से वो परिपूर्ण थे, परमेश्वर के सामर्थ से परिपूर्ण थे, और बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करते थे। हालेलुया। रसोई को संभालते हुए
परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर है। आज ऐसा हो गया है 4 से 5 के प्लेटफॉर्म में बहुत से हमारे सिस्टर में से 4 बजे उनको मतलब खाने का टाइम होता है, लेकिन फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह और उनका सामर्थ और आशीष और उनकी आत्मा की भरपूरी इस रीति से हमारे बीच मौजूद है कि उनके निगूढ़ रहस्यों भरी बातों को और उनकी सामर्थ को और दुष्टात्माओं के कामों को भी वो नाश कर रहा है। 4 से 5 का अल्टर। हालेलुया। कल एक विशेष विषय के लिए हम लोग सिस्टर अस्मिता प्रेयर रिक्वेस्ट दे और हम लोग प्रार्थना किए और वो तुरंत, हालेलुया, हमें मतलब पता नहीं चल रहा है कि 4 से 5 के बीच क्या हो रहा है, लेकिन हमारी बढ़ोतरी, हम सबकी बढ़ोतरी परमेश्वर का काम को प्रकाशित कर रहा है। हालेलुया। आमेन, हालेलुया। पवित्र आत्मा की भरपूरी और उनका सामर्थ हमारे जरिए परमेश्वर का काम को प्रकाश कर रहा है। हालेलुया। तो जो असाइनमेंट परमेश्वर ने हमें दिया है, ये सब काम करते हुए भी उसी असाइनमेंट को, वो रहस्यमय भरी सारे रहस्यों को, परमेश्वर के सारे रहस्यों को प्रकाश करने का, ये हमें लगता है कि हम कुछ ही लोग जुड़ रहे हैं और ये सब कर रहे हैं बोल के, लेकिन नहीं, हमारे जरिए कितने दूर दूर तक ये काम फैल रहा है। फोन के जरिए, नेट के जरिए, मीडिया के जरिए, इस रीति से ये काम हो रहा है। परमेश्वर का सामर्थ का काम और उसकी पवित्र आत्मा का काम कि हालेलुया, कि स्पिरिट वर्ल्ड में एक हलचल मची हुई है और वो जो मनुष्यों के अंदर घुसना चाहता है, वो अनक्लीन स्पिरिट, उनके एरिया में भी, उनके वर्ल्ड में भी एक बहुत बड़ा हलचल मचा हुआ है। हालेलुया। तो वो 7 आत्माएं लेकर आए या 70, कुछ भी हो, वो कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया, आमेन, आमेन, हालेलुया। हालेलुया। जब स्तिफान को 6 का अगर लास्ट को हम देखेंगे, 15 को, जब महासभा में स्तिफान को लाया गया था, तब सब लोगों ने जो महासभा में बैठे थे उसकी ओर ताक कर उसका मुख स्वर्गदूत के समान देखा। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा की भरपूरी और परमेश्वर का सामर्थ और परमेश्वर का अनुग्रह इस रीति से स्तिफान के ऊपर था कि जब स्तिफान को वो लोग जो उसको एक्यूज कर रहे थे, जो उस पर दोष लगा रहे थे, वो क्या देखते हैं कि स्तिफान का मुख स्वर्गदूत के समान है। हालेलुया। आज अगर वो 7 या 70 भी लेकर आए, तो जब हमारे सामने आएगा, हालेलुया, तो हमारे मुख को वो यीशु मसीह के मुख के समान देखेगा। आमीन, आमेन, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया। सो हालेलुया। ये वर्ष को अगर हम पढ़ते हैं तो थोड़ा, मैं जब पहले पढ़ी थी तो मुझे बहुत डर लगा था। अरे बाप रे, तो किस रीति से अपने आप को रहना है, अपने आप को रखना है बोल के, लेकिन नहीं, अगर मसीह हमारे जीवन में है, मसीह का वचन हमारे जीवन में है और परमेश्वर का अनुग्रह को हम लिए हुए हैं और उस पर विश्वास करते हैं कि वो जो अधिकार मसीह को परमेश्वर ने दिया हुआ है, उसके संगी वारिस होने के कारण वो अधिकार हमारे पर भी है, वो सारे अधिकार उसने हमें दे दिया है। तो चाहे 7 हो या 70 हो, वो एंट्री कर ही नहीं सकता, क्योंकि हम सूखे नहीं हैं, हम परमेश्वर के परित्राण के जल से भरपूर हैं, पवित्र आत्मा के जल और उसकी अग्नि से भी भरपूर हैं।
हालेलुया। बस एक चीज है कि जागते रहना है। आमीन। Amen, amen. और क्योंकि वो एक दिन आने वाला है। हालेलुया। कौन सा दिन? जिस दिन की अपेक्षा में हम सब हैं। आमीन। हालेलुया। जब हम मार्कुस की पत्री उसका 13 को पढ़ेंगे, 13 का 32। ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 13 पर्व 32। मरकुस 13 का 32। उस दिन या उस समय के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। वो एक समय है जिस समय के बारे में कोई नहीं जानता है। हालेलुया। सिर्फ पिता जानते हैं। ये यीशु मसीह खुद बोल रहे हैं। हालेलुया। उसके आगे पढ़ेंगे। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। हालेलुया। क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। और ये सब बातें यीशु अपने शिष्य लोगों से बता रहा है। और वहां पे एक एग्जाम्पल दिया है 34 का जब हम पढ़ेंगे। यह उस मनुष्य के समान दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम जता दे और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़ो सिस्टर। ओडिया में भी थोड़ा इसको पढ़ेंगे। हाँ। ताहा एहीपरि जेपरि जणे व्यक्ति अपना गृह त्याग करी विदेशरे प्रवास करुअछंती, आउ से अपना दास मानकु अधिकार देई प्रत्येकंकर कार्य निरूपण करिअछंती ओ द्वारपालकକୁ ମଧ୍ୟ जागी रहिबाकु आज्ञा देइअछंती। हाँ, आगे भी पढ़ दीजिए। अतएव ओडिया में कि हिंदी में? हाँ, अतएव इसमें। काले गृहकर्ता अकस्मात आसी तुम्भମାନଙ୍କୁ ନିଦ୍ରିତ ଦେଖନ୍ତି, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଜାଗ୍ରତ ଥାଅ, କାରଣ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ କି ଅଧରାତିରେ କି କୁକୁଡ଼ା ଡାକିବା ସମୟରେ କି ସକାଳେ କେତେବେଳେ ଯେ ଆସିବେ ତାହା ତୁମ୍ଭେମାନେ ଜାଣ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯାହା କହୁଅଛି ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ଜାଗ୍ରତ ଥାଅ। हालेलुया। हालेलुया। और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। तो यहाँ पे जो लिखा है, यह उस मनुष्य के समान दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम जता दे और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। हालेलुया। यहाँ वो मनुष्य कौन है जो परदेश गया और अपना घर छोड़कर गया है? ओडिया में लिखा है, जेपरि जणे व्यक्ति अपना गृह त्याग कर विदेश रे प्रवास करुअछंती। विदेश रे प्रवास माने से फिर आसबे। वो परमानेंटली वहां पे नहीं रहने के लिए गए हैं, लेकिन वो प्रवासी है वहां पे और वो फिर लौटेंगे। और वो लौटने वाले व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। हमको हालेलुया। स्वर्ग नहीं जाना है, लेकिन स्वर्ग का राज्य को यहाँ पे लाना है। हालेलुया। ये हमारे पास्टर जी हमें बताते आ रहे हैं। हमको स्वर्ग नहीं जाना है, लेकिन स्वर्ग का राज्य को यहाँ पे लाना है। यीशु मसीह ने एक प्रतिज्ञा करके गया है कि मैं आऊंगा और फिर तुमको लेके जाऊंगा। और फिर जब सब आएंगे तो फाइनली एक नई पृथ्वी, नया जेरूशलेम, स्वर्ग पे नहीं।
तो ये कुछ दिनों के लिए प्रवास करने के लिए यीशु मसीह घर छोड़कर गया है। और कैसे गया है? ऐसे नहीं गया, वो अपने दासों को अधिकार देकर गया है। हालेलुया। और हर एक को उसका काम जता कर गया है, और द्वारपाल को भी जागते रहने की आज्ञा देकर गया है। हालेलुया। वो जो अधिकार उसको मिला है यीशु मसीह को, वो अपना सारा अधिकार अपने दासों को देकर गया है। और नए वर्षन में देखें तो अपने बंधुओं को देकर गया है। हालेलुया। सारा अधिकार, हालेलुया। जितने अधिकार प्रभु यीशु मसीह के हैं, वो सारा अधिकार वो हमें देकर गया है कि हम जागते रहें, हम निद्रित ना हो, क्योंकि वो आने वाला है और वो उसका आने का समय हमको नहीं पता है। लेकिन वो जो अधिकार दिया है और जो जो काम हमको देकर गया है, उस काम को बखूबी करने के लिए, हालेलुया, उसने द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दी है। और वो द्वारपाल, क्योंकि यीशु मसीह है, वो द्वारपाल जो बताने वाला है यीशु मसीह के बारे में, वो पवित्र आत्मा है। तो पवित्र आत्मा हमको जागृत करने के लिए हमारे साथ हैं, और हमें उनके साथ लग के रहना है। हालेलुया। हालेलुया। हमें जगाते रहने के लिए द्वारपाल हमारे साथ साथ हैं। इसलिए मेरे प्यारों, जो काम हमें सौंपा गया है, जो अधिकार हमको दिया गया है, उसी काम को अपने पूरे अधिकार के साथ कर कर जागते रहना है हमें, ताकि जिस घड़ी यीशु आए, उस घड़ी वो हमको सोते हुए ना पाए, लेकिन जागते हुए पाए। हालेलुया। हालेलुया। और जैसे कि हम में उसका आनंद पूरा हो, और हमारा भी आनंद यीशु मसीह में पूरा हो, और जो ग्लोरी में वो हमको ले जाना चाहता है, वही ग्लोरी में उसके साथ हम रहे, और उसकी महिमा को भी हम देखें। हालेलुया। और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, लेकिन सबसे यीशु मसीह ने ये कहा है कि हम जागते रहें। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा में भरपूरी, पवित्र आत्मा की जल की भरपूरी, पवित्र आत्मा की अग्नि की भरपूरी, जो पूरी रीति से हमें झड़ा बुहारा और सजे सजाया रखता है, उसी रीति से हमको रहकर अपने सौंपे हुए कामों को पूरा कर कर अधिकारों के साथ पूरी तरह से जागृत होके जगते हुए रहना है। प्रभु हम सबको आशीष करे और अपनी महिमा में हमको लेके जाए। आमीन।